आखिरकार यूके में स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। बहुत ही कम छुट्टियां थीं, जैसे तैसे करके इतनी जल्दी से ये गुज़र गईं और बैक टू स्कूल वाला टाइम पीरियड अगेन स्टार्ट हो गया है। अब ना सिर्फ बैक टू स्कूल है बल्कि बैक टू वर्क भी है और काम पे वापस आते साथ ही 1 सितंबर 2025 को यूके की वज़ीर दाखिला ने एक धमाका खेज़ ख़बर जो है वो मंजर आम पे ला दी है। खबर अब पता नहीं अच्छी है या बुरी है, इसका फैसला तो आप लोग करेंगे कि आप लोग इसको किस एंगल से देख रहे हैं। और ये जो न्यूज़ है स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कोई इतनी ज़्यादा खुश आइंद नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे यूके में ना स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हैं और स्टडी वीज़ा पे आने के बाद क्या कि यहाँ पे आके डिफरेंट कैटेगरीज को स्विच करवा के यहाँ पे पासपोर्ट लेने के चक्रों में होते हैं कि यहाँ की कंप्लीटली यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल जाए और कभी भी उनको पाकिस्तान वापस ना जाना पड़े। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भी मैं पाकिस्तान के हवाले से क्यों बात कर रही हूँ, कि भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से ही मैं उनको क्यों टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ यहाँ की जो वज़ीर दाखिला है ना, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। और इन्होंने जो डाटा रिलीज़ किया है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है कि भी जो जितने भी पाकिस्तान से लोग स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हैं ना, वो आके यहाँ के कानून को बड़ा ही बुरी तरीके से यूज़ करते हैं। और ये धमाके खेज़ खबर ये है कि यहाँ पे यूके में जितने भी लोग स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हैं, एज ए स्टूडेंट आते हैं, वो अब यहाँ पे यूके में रहते हुए असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे असाइलम का जो एक लोगों ने एक जो रास्ता ढूंढा हुआ था ना, कि भी यहाँ पे आके पहले तो डिफरेंट कैटेगरीज में स्विच करवाते थे और फिर उसके बाद क्या कि भी एंड में आ जाके ना असाइलम अप्लाई कर देते थे। जब कोई भी वीज़ा इनको नहीं मिलता था ना, तो एंड में आ जाके असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते थे। अब ये असाइलम की जो एप्लीकेशन है ना, ये काफ़ी सारे लोगों ने ड्रॉप की। यही नहीं कि भी सिर्फ स्टडी वीज़ा पे आने वालों ने, बल्कि यहाँ पे जो लीगल तरीके से आते थे वर्क परमिट के ऊपर या मतलब और डिफरेंट कैटेगरीज में, वो तो आते ही आते थे, लेकिन साथ में इलीगल आने वाले लोगों ने यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा असाइलम की एप्लीकेशंस ड्रॉप की। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके के ओरिजिनल रहने वाले हैं ना, यानी कि यहाँ के गोरे हैं और जो यहाँ की मोस्टली कम्युनिटी है ना क्रिश्चियंस की, उन लोगों को ये इशू बहुत ज़्यादा राइज़ होना शुरू हो गया और उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज भी किया और काफ़ी सारा जलाओ घिराव भी हुआ कि भी यहाँ पे अब असाइलम सीकर्स के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि लोग मोस्टली क्या है, तकरीबन असाइलम की एप्लीकेशंस में से ना 99.9% एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि फ़ेक होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पे आके झूठे केसेस जो हैं उनको दिखाते हैं, अपनी अखबार की ऐसी न्यूज़ बना देते हैं, कोई अपने कंट्री से ऐसी रिपोर्ट वगैरह ला के पुलिस की रिपोर्ट दिखा देता है कि भी वहाँ पे ना हमारी जान को ख़तरा है, अगर हम लोग वापस गए तो क्या है कि भी वहाँ पे हमें मार दिया जाएगा। अब जी ये जो वज़ीर दाखिला है ना, उसने इस चीज़ का पूरा डाटा एनालिसिस निकाला और एंड में आ जाके उसने ये बात की कि भी लोग जो है ना शुरू शुरू में यहाँ पे आते हैं, चाहे वो इलीगल आएँ या लीगल तरीके से आएँ, डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ में स्विच करवाते हैं और जब इनको कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तो एंड में आ जाके क्या कह देते हैं कि भी हमारी जान को खदशा है और हमें यहाँ पे यूके में रेजिडेंसी दी जाए। तकरीबन कोई 43,000 के करीब एप्लीकेशंस जो थी ना, वो इलीगल लोगों की थी, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ से, यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले, यहाँ पे बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज़ से आते हैं और स्पेशली फ्रांस के रास्ते, यहाँ पे एक समंदर है जो कि फ्रांस को और यूके को आपस में कनेक्ट करता है। अब जी उस रास्ते के ज़रिए ना ये डंकी लगा के यूके में दाखिल हो जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आके असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते हैं। इन लोगों की एप्लीकेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा थी और फिर उसके बाद जो लीगल तरीके से लोग आ रहे थे उनमें कोई 41,100 के करीब एप्लीकेशंस थी। और स्टडी वीज़ा के ऊपर आने वाले लोग, यानी कि स्टडी वीज़ा पे बहुत डिफरेंट सारे कंट्री से लोग आते हैं और उनमें स्टडी वीज़ा पे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें ये असाइलम की एप्लीकेशंस ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कोई तकरीबन 14,000 प्लस है। और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो आप लोग हैरान होंगे ना, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है। कोई तकरीबन 55,000 प्लस, यानी कि कोई 6,000 के लगभग करीब एप्लीकेशंस जो हैं ना, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ड्रॉप की कि भी हमारी जान को पाकिस्तान में ख़दशा है। अब चाहे उसमें मतलब मेल स्टूडेंट्स हैं या फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए केस इतना ज़्यादा इसलिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो कहती हैं कि भी हमने घर से भाग गए थे, हमने वहाँ पे शादी कर ली, हमने छुप के निकाह कर लिया, यानी कि
एंटी इस्लाम जाके ना कोई ग्राउंड रियलिटी बना के फिर वो कहती हैं कि भी हम जो है ना वो अपने होम कंट्री में वापस नहीं जा सकती, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी दी जाए। और ये जो लड़कियाँ आती हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स लड़के हों या लड़कियाँ, तो उनमें 6,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस एक साल के दौरान यहाँ पे अप्लाई हुई हैं कि भी हमें यहाँ पे यूके की असाइलम दिया जाए। और इस सारे चक्कर का ना नतीजा क्या निकला है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इसमें सबसे ज़्यादा तादाद है, 6,000 प्लस एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद जी इंडिया आता है, फिर उसके बाद बांग्लादेश है, एंड देन फर्दर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें कि नाइजेरिया, श्रीलंका और बाकी के कंट्रीज़ शामिल हैं। तो अब पाकिस्तानियों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उनकी तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा है जो कि असाइलम की एप्लीकेशंस ड्रॉप करते हैं, और स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ इस वक्त यहाँ पे यूके में एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है, यानी उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके छापे वगैरह मारे जा रहे हैं और उनका जो लीगल स्टेटस है ना उसे चेक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं, पहले एक सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं, उसके बाद स्किप कर जाते हैं, किसी और वीज़ा कैटेगरी में चले जाते हैं, या अपनी स्कूल की यानी कि कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाए बगैर ही क्या है कि भी वो यहाँ पे इलीगल तरीके से रहना शुरू कर देते हैं, और फिर फाइनली क्या करते हैं कि असाइलम अप्लाई कर देते हैं। अब जी यहाँ पे जो यूके की वज़ीर दाखिला है ना, उसने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल सिरे से ही पाबंदी लगा दी है कि कोई भी बंदा जो कि यहाँ पे यूके में एज ए स्टूडेंट आता है और स्टडी करने के दौरान क्या कि भी 2 साल का उनको जब वीज़ा मिलता है, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क होता है और फिर उसके बाद लोग जो हैं वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आपको अपने होम कंट्री ही वापस जाना होगा। आप लोग यहाँ पे रहते हुए ना तो कोई असाइलम की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, असाइलम सिरे से ही स्टूडेंट वीज़ा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। असाइलम की ना तो आप एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई अपील का हक़ हासिल होगा। बिल्कुल सिरे से ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि ना होगा बाँस और ना बजेगी बांसुरी, वो वाला हिसाब होकर रह गया है। तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या डिफरेंट कंट्रीज से आने वाले स्टूडेंट्स जो कि इस बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि भी हम अब यहाँ पे असाइलम जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद क्या है कि भी हमारा यहाँ पे मुस्तकिल स्टे हो जाएगा, तो उनके लिए बुरी खबर है कि अब आप लोग इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ को सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया है। और वो लोग जो कि यहाँ पे इलीगल तरीके से आके असाइलम अप्लाई करते थे या लीगल तरीके से यानी कि किसी और वीज़ा कैटेगरी से फिर वो स्विच करके अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते थे कि भी हमें असाइलम दे दिया जाए, उनके ऊपर भी ज़मीन तंग कर दी गई है। ना तो असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप करने वालों के लिए ये है कि भी वो अपने साथ अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। अगर उनकी केस की एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती है तो वो उसके ख़िलाफ़ अपील भी नहीं कर सकते, सीधा यहाँ से डेपोटेशन होती है और उनको उनके होम कंट्री की तरफ वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि इस वक्त यूके के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। एक तो एंटी मुस्लिम यहाँ पे बिहेवियर चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुजाहरे चल रहे हैं, और दूसरा असाइलम सीकर्स के ख़िलाफ़ भी काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं कि ये लोग मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ पे आके हमारे मुल्क में बसेरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जॉब्स उनमें कमी हो रही है और यहाँ पे दीगर मसले मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो अब इन मसलों का इन्होंने ये हल निकाला है कि भी अब असाइलम की एप्लीकेशन किसी की भी मंजूर नहीं होगी, बहुत रेयर केसेस होंगे, और जो लोग ओरिजिनल होंगे उनकी बड़ी छांट पड़ताल की जाएगी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो अपील का भी कोई हक हासिल नहीं होगा। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान से इस वक्त यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं और उनकी ये जहनों में प्लानिंग चल रही है कि वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई दाल दलिया गला लेंगे या वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर देंगे, तो अब यहाँ पे ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं रहा है। इवन वो लोग जो कि यहाँ पे आ चुके हैं एज ए स्टूडेंट और अभी उनकी स्टडी जारी है, या वो मतलब इस चीज़ को फिगर आउट कर रहे थे कि भी कोई वर्क परमिट ले लेंगे, फिर उसके बाद कोई असाइलम अप्लाई कर देंगे, कहीं पे स्किप कर जाएंगे, ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं है। तो जहाँ पे भी रहें अपनी ज़िंदगियों को आसानी की तरफ लेके जाएं, वक़्त पे सही फ़ैसले लें, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, और अपनी पूरे होशो हवास में इस चीज़ को कैलकुलेट करें कि आया आप लोग जो स्टेप उठाने जा रहे हैं, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे यूके का वीज़ा लेने जा रहे हैं, वो आपके लिए वर्थफुल होगा भी या कि नहीं। बाकी जहाँ पे भी रहें, जिस हाल में भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।